और वाया लिंक हमें ज्वाइन करेंगे शोएब अख्तर और अब्दुल रजाक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शोएब भाई, कराची किंग्स ने रन ज्यादा दे दिए थे और खासतौर पे जो आमिर का आखिरी ओवर था जिसमें 19 रन पड़े, वो आपके ख्याल में कराची को मैच हरा गया, या जो पावर प्ले में स्लो बैटिंग थी कराची की वो फैसला कुछ साबित हुई? देखें शहजाद, दोनों बातें आपकी ठीक हैं और दोनों बातों में लॉजिक भी है और इसमें एक राज भी है। और आपको ये पता ही है कि थोड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कराची किंग्स पर, स्पेशली बाबर पे। जब वो रन्स करते हैं तो इतने रन्स नहीं बना पाते जितने उनसे रिक्वायर्ड होते हैं। समहाउ कराची किंग्स ने आखिर में रन्स दिए। किसी भी ओवर में आपको 19 रन्स पड़ जाएं तो आपको टोटल एकदम फर्क हो जाता है, और स्पेशली आखिरी ओवर में पड़ जाएं और आप टोटल बड़ा करवा दें। 175 वाज बिट टू मच टू हैंडल, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और स्मार्ट टीम लाइक कराची किंग्स वो मेरे ख्याल में ऑफ गार्ड पकड़ेगी आज। रजाक भाई, आपका क्या तज्जिया है? लास्ट ओवर में 19 रन से गेम काफी हद तक चेंज हो गया। जहां 165 पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, वहां पे 176 बन गए और आखिर में सिर्फ 12 रन से आ रहा है कराची किंग्स। नहीं देखे, जिस तरह का स्टार्ट लिया था मुल्तान ने, मैं समझता 200 स्कोर होना चाहिए था और बड़ा अच्छा इन्होंने फाइट बैक किया कराची ने। स्पेशली परेरा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, विकेटें भी उनको दिलवाई। और मैं समझता हूँ कि हमने 3 या 4 दिन पहले मैंने खुद कहा था कि जो डे एंड नाइट मैचेस होते हैं उसमें अगर टॉस जीते हैं तो पहले बैटिंग का चांस लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि पिच पे धूप लगी होती है, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा होता है, यूं ही लाइट होती है, उसमें बॉल सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, थोड़ी मूवमेंट भी नज़र आनी शुरू हो जाती है और जितने भी ऑफ कटर हुए हैं वो नहीं पकड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनका डिसीजन अच्छा नहीं था। और जो अब कराची ने बॉलिंग की है, मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया था। 170 स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं था इस पिच पे। तो आपके ख्याल में बैटिंग में ज़्यादा फॉल्टर किया है कराची ने? शुरू में स्टार्ट काफ़ी स्लो था, 6 रन पावर प्ले में। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना एक्सपीरियंस सारे लोग हैं वहाँ पे। गुप्तल शुरू से ओपनिंग करता आ रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर शजील को अगर 1 डाउन करा देते तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं थी। गुप्तल जो 1 डाउन आए तो बिल्कुल ऑफ कट नज़र आए। उनका कोई बॉडी लैंग्वेज लग ही नहीं रही थी कि उनसे वो चाह रहे थे हिटिंग करना, वो हिटिंग नहीं से हो रही थी। तो मैं समझता हूँ ये एक बंदा शुरू से ओपन करता आ रहा है, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे ओपन करता आ रहा है। जब उसको 6 ओवर मिलते हैं सर्कल में सारे फील्डर होते हैं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये मैं समझता हूँ डिसीजन से गलत आपके ख्याल में गलती होगी। सिकू भाई, आपके ख्याल में कहाँ पे हारा है कराची? आपने बात की आमिर का, मैं दिल का हाल जान गया था आपको। आमिर का लास्ट ओवर 19 रन और उससे पहले वाला ओवर आपने उसको अगर देखा हो तो उसने 4 या 5 इतनी अच्छी यॉर्कर्स की थी कि ज़बरदस्त बॉलिंग, और उसने एक ही ओवर में 19 रन देके 1 रन बना दिया। आपके साथ ज्यादती ये हो रही है कि आपके माइक का इशू है, तो मैं आपसे इस पर थोड़ी देर बाद बात कर लूँगा, तजिया इस पर ले लूँगा। आज हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाऊँ। बड़ी टैलेंटेड एक्टर हैं, पिछले चंद सालों में बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में आई हैं, क्रिकेट से बड़ी उनको दिलचस्पी है, तो ये हमारे लिए और अच्छा है क्योंकि जश्न क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो उनसे क्रिकेट पर भी आज बात हो जाएगी, थोड़ी सी सियासत पे भी बात होगी। किंजा हाशमी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। क्रिकेट में आपको शौक है, मैंने सुना है रिसेंटली आपने कोई लीग भी खेली थी चैनल के लिए। हाँ, वो मैंने ACL खेली थी। हाँ। और क्रिकेट का शौक था बचपन से, लेकिन मुझे पता नहीं था क्रिकेट के बारे में कुछ भी, तो उसमें मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने कि कहा कि आप प्लीज आ जाएं खेलें, लेकिन खेलते खेलते पता चल गया। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्या फिर आपने क्या दरियाफ्त किया? आप बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है? कुछ भी नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो लीग में क्या किया आपने? लीग पे यही था कि 3rd बारी पे लड़की को बैटिंग लाजमी करनी है, जिसमें मुझे सब कहते थे कि ना आउट होके आ जाना, विकेट पे बैट मार देना, आउट हो जाना। तो कितना स्कोर किया आपने उसमें? तो स्कोर का तो नहीं पता, लेकिन दूसरे मैच पे 2 विकेट्स ली थी। और फिर उसके बाद कोई चौथा मैच था, उस पे भी कोई 1 आधी विकेट। तो मतलब आपने बॉलिंग भी की है और 1 डाउन बैटिंग भी आई, तो ऑलराउंडर है आप। 3 हमारे साथ आज पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है। अगर कुछ सीखना चाहती हैं, फायदा उठा सकती हैं, आज ये मौका है आपके पास। किससे सीखना चाहेंगी आप? नहीं, कुछ नहीं सीखना चाहूँगी। शोएब भाई से नहीं सीख सकती, क्योंकि जो शोएब भाई करते थे वो और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, वो किसी को नहीं सिखा सकते मेरे ख्याल से। तो आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी। एक और आज हमारे साथ खास मेहमान है और सेम पिंक कलर के कपड़े उन्होंने भी पहने हुए, पहले हमारे शो पे आती है, बड़ी रेगुलर गेस्ट है हमारी, लेकिन आज खबरों में ये किसी और वजह से भी है।
किस वजह से है आप इनको देखते साथ ही पहचान जाएंगे। आपा हमारे साथ आज मौजूद है। आपा 258 pound मेरा कैमरा कौन सा है? पहले बताओ मेरा कैमरा कौन सा है? पहले कहा मेरा कैमरा कौन? इधर आ बे, ये मेरी बात नहीं सुन रहा। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। पहले बताओ मेरा कैमरा कौन सा है? ले आओ इंटे भी ले आओ, इंटे भी ले आओ। पहले बताओ मेरा कैमरा कौन सा है? आपा क्या कर रही है? वो कैमरा रख रहा तो तुम्हारा यही हाल करूंगी। You can't see me. You can't see me. Yes. आपा हौसला रखे, तमीज का प्रोग्राम है ये। क्रिकेट पे बात होगी यहाँ पे। नहीं, वो कैमरामैन वैसे ही क्या कर रही हैं आपा? डरा रही हैं आप यार। अच्छा हाय हेलो तो कर लो, क्या हाल है? क्या कर रही हैं आपा? यस यस। आपा क्या कर रही हैं आप? क्यों इतना गुस्सा भरा हुआ है आप में? मुझे गुस्सा कभी आया ही नहीं है। मैं सच बता रही हूँ मेरे भाइयों, जिंदगी में मुझ में और सिकंदर बख्त में एक ही चीज कॉमन है, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। अब ये मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं ये सारी झूठी हैं। एक तो ये आपके ड्रामे है ना, कभी आप मीटिंग में रोने लगती हैं। ओ किसके ड्रामे है? मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता और नहीं आता गुस्सा। गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। आपा तशरीफ रखें आप, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। तशरीफ रखें। मैंने ठंडा ग्लास पानी का पिए आप। मैंने वजाहत भी देनी है, कल मेरे साथ नहीं, उस बात की कोई फिजिकल होने की कोई वजाहत नहीं होती। आपा देंगे आप प्लीज? ये मेरे साथ बैठ रही हैं। बैठ जाएं आपा। अच्छा बैठ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं जरा एक मिनट। हेलमेट है? ये देखे कितना खौफजदा कर दिया आपने दूसरे मेहमानों को। मैं तो स्पोर्ट्समैन भी हूँ ना। ये देखो, ये देखो। आपा बैठ जाएं, संजीदा प्रोग्राम है, क्या कर रही हैं आप? मेहमान है, बड़े बड़े यहाँ पे क्रिकेटर्स बैठे हैं हमारे साथ, आप ऐसे सिकंदर आप हेलमेट उतार दें। अच्छा जी, मैं जरा आज के मैच पे बात करने से पहले शोएब भाई, कल लाहौर कलंदर्स आखिरी बॉल पर जाके मैच जीता। आपके ख्याल में लाहौर कलंदर की काबिलियत थी या बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कल कैप्टन से? क्योंकि आखिरी ओवर उन्होंने हुसैन तलत को दिया जो उस गेम में उनका पहला ओवर था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैच का सबसे इंपॉर्टेंट ओवर और सबसे आखिरी ओवर कप्तान ने उनसे करवा दिया जिन्होंने मैच में बॉलिंग ही नहीं की, और अपने एक ओवर पड़ा हुआ था। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और खुद प्रेशर लेते हैं एज ए कप्तान, खुद कोशिश करते हैं कि यार मैं प्रेशर में सामने आऊँ, आप किसी को नहीं फेंकते। सो आई होप ही लर्न्स अ लेसन, और मुझे पूरी उम्मीद है शादाब इज अ गुड किड, और मुझे पूरी उम्मीद है उससे कि वो ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक नहीं करेगा। लेकिन लाहौर कलंदर का कोई कमाल नहीं था कि वो जीतें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूनाइटेड चाहता था कि लाहौर कलंदर जीते, और विकेट बहुत मुश्किल था। फास्ट बॉलर्स को ऑफ ब्रेक कटर्स ये पे बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो की नहीं उन्होंने। तो सो आई एम श्योर कि टीमें सीख रही होंगी। यहाँ पे गर्मी बड़ी है यार शिवान, बहुत गर्मी है लाहौर में, खासतौर पे ज्यादा गर्मी है, जहाँ पे मेरे ख्याल से वो आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो समझे नहीं है, वो दूसरी गर्मी की बात कर रहा, फास्ट बॉलर है वो। कह रहा है इस्लामाबाद शोएब आपसे मेरा गिला बनता है, मैं इस्लामाबाद में थी, आपने आपा को एक फोन नहीं किया। आपा तुम्हारा क्या हाल है? सुना है फटा हो गया, बताओ किसी का सर फाड़ना है कुछ, तुम बस बराबर तारा पे ही शेरी करते रहना है। शुभ ऐसा हो जाता है कुलीग्स में, आप लोगों के साथ भी हुआ था कभी? बल्ला शल्ला उठा तो हद कर दिया आपा ने कल। नहीं हो जाता है यार, इंसान गलती कर जाते हैं। ये चीज शोएब जिंदाबाद। नहीं, बट फिजिकल होने का कोई रीजंस नहीं होते। मैं जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दूं, बट बहन भाइयों में हो जाती है लड़ाई, फिजिकल हो जाते हैं, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए था, और मेरा इंसिडेंट भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है। शहजाद सी एक्सप्लेनेशन है नहीं, होना नहीं चाहिए। सही। रज़ाक भाई आप बताइएगा कि आज लाहौर कलंदर को कितना कल की जीत से मोमेंटम आपके ख्याल में लाहौर कलंदर के साथ है?
नहीं, डेफिनेटली देखे, जैसे शोएब भाई ने कहा कि जो एक डिसीजन होता है वो टीम को हरा देता है। तो मैं समझता हूँ कि पास्ट में जैसे हुआ कि जैसे अबू धाबी में मैच था तो हफीज़ ने मुझे ओवर दे दिया आखिरी, जब 9 स्कोर चाहिए था उसने ओवर नहीं कराया हुआ था, शायद उसने यही सोचा था कि ये मैच बचा लेगा ये हसैन तलत भी, पर ये कि वो बिल्कुल उनकी जो बॉलिंग थी विकेटों के बाहर थी, प्रेशर में थे। और हुसैन तलत को चाहिए अगर उसको ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग करानी तो उसको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए और उसको नेट में बॉलिंग करानी चाहिए। आपको याद होगा ये ऑलराउंडर आए थे, अब ज़्यादा इनका फोकस बैटिंग की तरफ है, एब्सोल्युटली, तो इसलिए ये पाकिस्तान टीम में अपनी जगह नहीं बना रहे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे डिसीजन नहीं होने चाहिए। और ये क्रिकेट जो है PSL, इसमें बड़ा प्लान करना पड़ता है, कैप्टन को, हर बॉलर को आपको देखना पड़ता है। हसन के आपके पास अच्छा आखिरी ओवर की ऑप्शन हो सकती थी, आपके पास मोहम्मद वसीम की अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, पर ये मैं समझता हूँ कि इनको पता होना चाहिए कि कभी भी क्रिकेट में स्पिनर का आखिरी ओवर नहीं रखना चाहिए। हमें पास में भी देखा है कि शादाब पहले करवा सकता था तो शायद 18 हो गया पूरे हो जाते और फिर हुसैन नहीं पड़ती। सिक्कू भाई जल्दी से कमेंट करते हैं, 2 आउट हो गए 10 रन पे लाहौर कलंदर के। एक दफा फिर टीम ट्रबल में है, लेकिन इस टीम का कुछ पता नहीं है, हारा हुआ मैच जीत जाती है, जीता हुआ मैच हार जाती है। इब्तिदाई इश्क है, अभी तो तीसरा ओवर चल रहा है, मगर इट्स नॉट अ गुड साइन। हाँ, नॉट गुड साइन। लेकिन आज कोई उम्मीद मिली कि बैटिंग ट्रैक्स हैं, 170 बन सकता है अगर टीम अच्छा खेले तो। इनिंग थी ना, उसमें थोड़ा सा नजर आया था कि हिट्स लगी है, मगर सेकंड टाइम पे मुझे लग रहा था कि कराची वाले जीतने नहीं चाह रहे थे। 6 ओवर के अंदर 31 रन, और फिर उसने इतना बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और फिर वो पूरे ओवर खेल जाए, 20 ओवर मैच ना जिता कर आए, 12 रन से आप रह जाए तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाए। ये बात की ना सिकंदर ने, आहिस्ता हौला हाथ रखे वैसे नहीं। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो लिया ही नहीं, कल का सबने बात की है। मैं तुम्हें बताऊं, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुनना शहजाद। बात असूलों की हम डिस्कशन पहले भी बहुत करते रहे हैं। जवेद चौधरी के प्रोग्राम में मैं गई हूँ, जवेद चौधरी ने पूछा हमसे आपके लिए चाय मंगाऊं या ठंडा। पहले ये कादर मंदो खेल मुंह में घुमड़ियां डाल के बैठा रहा है। मैंने चाय कब कहा है? मेरी चाय आई है, उसने उठा ली है। मेरी चाय उठा के झूठी करने का हक मैं कहती हूँ किसको है? मुझे बताएं, हम खवातीन क्या अपना हक छीन नहीं सकती? इस बात पे आपने थप्पड़ मार दिया? थप्पड़ इस बात पे नहीं, पार्लियामेंटेरियन को थप्पड़ इस बात पे नहीं, थप्पड़ मैंने इस बात पे मारा, वो कहता आइंदा भी मौका मिला मैं चाय पी जाऊंगा आपकी। हम इस ये ज्यादती की, लेकिन आप तो देखे कादर खान ये ज्यादती की आपकी चाय पी के, लेकिन इस मामले को दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है। दूसरा कौन सा तरीका? बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए कुछ नहीं होता। शुएब अख्तर से पूछो, अच्छा मैं खुद लगाता कमाल करते हैं। अच्छा बैठ जाएं आपा, बैठ जाएं, हौसला रखें, बड़ा खौफ आता है वैसे। गुस्से से क्यों देख रही हैं आप? ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आपसे भी बात करूंगा। किंजा हाशमी से इस वक्त हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ हॉट सीट पे होंगी आज स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान है, हॉट सीट पे मौजूद हैं किंजा हाशमी। किंजा कैसी हैं? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किंजा, आपके बारे में पढ़ रहा था तो शायद आपने पहले सोचा था कि आप सिंगर बनेंगी, एक्टर नहीं बनेंगी, लेकिन फिर एक्टिंग की ऑफर आ गई तो आपने एक्टिंग की, ऐसा ही? जी ऐसा ही है। पहले मैंने सिंगिंग से स्टार्ट किया था। हाँ। फिर उसी दरमियान में मुझे एक ड्रामा अच्छा मिला। जब ड्रामे की शूट पे गई तो फिर मुझे गाना भूल गया। गाना भूल गया? हाँ। फिर कभी आपने ट्राई नहीं की कि मैं सिंगिंग में भी? नहीं, फिर मैंने उसके बाद अब आकर मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था कश्मीर कुकिंग ऑयल वालों की तरफ से, तो वहाँ पे मैंने सिंग किया। सिक्कू भाई को मैंने ये बात बताई थी शो से पहले, उन्होंने कहा गाना जरूर सुनेंगे हम किंजा से। नहीं सिक्कू भाई फरमाइश थी आपकी। बुजुर्गों की बातें कभी वैसे मना नहीं करते बुजुर्गों की। देखिए आपको बुजुर्ग कह दिया, अब तो मैं नहीं मानूंगी। आपके लिए बुजुर्ग नहीं क्या? अब नहीं मानूंगी मैं ये बात। नहीं उनको बुरा लग सकता है। मुझे नहीं बुरा लगता। नहीं, वो जो हकीकत है उसमें वो छुपाने की क्यों? लेकिन मुझे बुरा लग गया कि आपको बुजुर्ग का, इसलिए मैं गाना नहीं सुनाऊंगी। नहीं, देखिए मुझे कोई कहता है ना गाना सुनाओ, मैं कहता हूँ घुटने में दर्द हो रहा है बहुत। मैं आपको बताऊं किंजा की मुझे अच्छी बात ये लगती है, इनको डाला चलाने का बड़ा शौक है। ऐसा ही है ना किंजा? डाला चलाने का शौक है? डाला चलाने का शौक है। पूछो ना, बोलो हाँ जी। इन्होंने खुद कहा डाला चलाने का शौक है, तो डाला चलाने का ही शौक है। ये टायर भी बदल लेती हैं आप? नहीं, वो टायर नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन उसमें आप मदद कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपके अंदर जो गुस्सा है कहीं पे वो निकल आएगा। आज मुझे अगर खान साहब ये कहे ना कि आप सियालकोट से चमन बॉर्डर तक बजरी का ट्रक लेके जाएं, मैं 1 कप चाय और 1 डब्बी सिगरेट की मुझे दे दे, मैं वहां पहुंचा दूं। सिगरेट अपने लिए नहीं, वो लोडर के लिए। तो चलें, आप गाना अगर नहीं सुनाना चाहती, हम ज्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे आपको, लेकिन कुछ सियासतदान है जिन्होंने कोशिश की गाने की, तो आप उनको रेट कर सकती हैं कि उनमें से किसने बेहतर गाया है। चलें जी।
तब्दीली आई है वाला। इमरान इस्माइल साहब ने। और सेकंड पे किसको आप रैंक करेंगी? शहबाज शरीफ साहब को। ये उनके साहबजादे हमजा शहबाज वैसे। ओके। सुर कैसा लगा इनका? सही था। सही था, सब पास है। हाँ, आपने को ऑडियंस हो जाएगी कि गाने खोसा साहब के गाने पे आपने को ऑडियंस हो जाएगी। नहीं, मैं लतीफ खोसा का मुझे ज्यादा अच्छा, कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। बिल्कुल। लतीफ खोसा का सर देखे ऐसे नहीं लगता रजाई में से गोडा बाहर आया हुआ है। अच्छा कैसी बातें करती हैं आप? मैं तो खवातीन को एम्पावर कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा ओए ऊंची आवाज में भूल गया, कल भूल गया तेरी। माफी 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 माफी। कल रात की बात नहीं सुन रही ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपके साथ गुस्सा करना मेरे ख्याल से बेवकूफी है। हाँ जी सर, आप गुस्सा ना करें, मैं आप टारगेट में यार, आप तो हेलमेट पहन लेना। अच्छा किंजा, आपने बड़े वर्सेटाइल रोल्स किए हैं, पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं, लेकिन नेगेटिव किरदार में मेरे ख्याल से इश्क आपका ड्रामा था, इश्क तमाशा, उससे आपको काफी फेम मिला। और अभी रिसेंटली आपका जो ड्रामा आया था मोहलत जी, उसमें भी आपने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जिसमें जेलसी भी है, नफरत भी है, पैसे की लालच भी है। हाँ। तो कैसे आप इतना डाइवर्सिफाई कर लेती हैं? इश्क तमाशा था उसमें ग्रे कैरेक्टर था, और जो मोहलत अभी चल रहा है मेरा जियो पे, उसमें फुल नेगेटिव है, लाइक कोई ग्रे शेड नहीं है उसका। तो वो पूरी नेगेटिव ही चल रही है, जितना नेगेटिव हो सकते हैं आप, बिल्कुल माइनस। तो मुझे सबसे ज्यादा यही वाला अच्छा लगा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव तो कैसे कर लेती है? मतलब ये आपके लिए मुश्किल किस में आपको लगता है ज्यादा मार्जिन मिलता है आपको काम करने का, एक पॉजिटिव रोल में या नेगेटिव रोल में? आई थिंक नेगेटिव रोल में ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर पॉजिटिव अच्छा लिखा हुआ हो जिसके अंदर उसके शेड्स हो, तो वो भी आपको प्ले करने का अच्छा मतलब आपको अच्छा लगता है प्ले करके। अच्छा, शो से पहले आपा ने मुझे कहा कि ये जो नेगेटिव रोल था इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी इनको, बिल्कुल नेचुरल आई और उन्होंने अदाकारी। आपा आपने कहा था मुझसे ये बात? तुमने देखा है ना मेरा, कल रात भूल गए हो या बुलाऊं जवेद चौधरी को? ये आप अपनी बातों से मुकरा ना करें, ये गलत बात है। ऐसा नहीं, मैंने इनसे कहा था। कहा है आपने मेरे बारे में? मैं कैसे कह सकती हूँ? हमने ट्रेनिंग की है, आपको मेरे लिए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। शहजाद, आपको पता है ये लड़की इतने ड्रामे करती है, इतने ड्रामे करती है, छोटी सी है 30 ड्रामे कर बैठी है। मतलब टीवी में ड्रामे करती है ना? हाँ, टीवी में ड्रामे करती है। तो मैंने ये भी एक जगह पढ़ा कि आपको पढ़ाई का शौक नहीं था, फिर मैंने एक जगह ये पढ़ा कि आप जब सेट पे किताबें भी लेके जाती थी और पढ़ती भी थी। तो हकीकत क्या है, पढ़ाई का शौक था या सेट पे जाके पढ़ती? नहीं, वो मजबूरी थी। अच्छा वो ये था कि पहले पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने पहला प्ले किया अपना, तो मम्मा ने बोला कि नहीं, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा साथ साथ, तो अगर नहीं पढ़ाई के बाद जाओ या फिर साथ साथ पढ़ाई करो। तो मैंने चूज किया कि मैं पढ़ाई साथ करूंगी। लेकिन पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी आपको? ज्यादा दिलचस्पी नहीं। किताबें सेकंड ईयर के बाद मैंने या नहीं पढ़ती किताबें? कभी कभार पढ़ लेती हूं। टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ ली कभी? नहीं, कभी होता है ऐसा, लेकिन वो यही है कि मैं आधी पढ़ती हूँ, आधी छोड़ देती हूँ। नहीं, लेकिन खवातीन को एम्पावर करो। आप सी व्यू पे जाके 1 व्हील या क्यों नहीं साइकिल पे? ये थोड़ी होती है एम्पावरमेंट। आप मेरे साथ चले ना, दोनों मिलके करते हैं। हाँ, दोनों मिलके ना। वो तो मौत के कुएं में भी चला लेंगे मोटरसाइकिल। ओए ये सुना है? अच्छा, आपको पता है इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके। वाओ, सारे जेन्युइन है या कुछ खरीदे हुए? नहीं, रियल है। वैसे खरीदते हैं इंडस्ट्री में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप खरीद रहे हो तो फिर वो आपकी इतनी एंगेजमेंट नहीं आती उसके ऊपर। आपके उस पे तो इंस्टा पे होती है एंगेजमेंट, काफी ज्यादा होती है। थोड़े से मुझे उधार दे दें, आपके 4.8 मिलियन है, मेरे 480 हैं। अभी मैं सबको कहूंगी कि इनको फॉलो करें जो मेरे फैंस हैं। आपा ये देखा, अच्छा ज्यादा हो मेरे साथ। कल कादर मंगो खेल वाला हाल कर दूंगी मैं। अच्छा, लेकिन आप एक क्रिकेटर को भी फॉलो करती हैं? कौन? शादाब खान को। नहीं तो नहीं करती? नहीं, मैंने चेक किया। आप दोबारा चेक करें। चेक कराएं जी। शादाब खान को फॉलो करती है और शादाब फॉलो करते हैं। ये तो मैं ही आ रही हूँ। नहीं, आप आ रही हैं, देखे आ गया शादाब खान फॉलोइंग। नहीं, ये मुझे फॉलो कर रहे थे तो फिर मैंने भी फॉलो बैक किया था, फिर उसके बाद में कर दिया, क्योंकि आपके अक्सर आपके लाइक्स भी करते हैं ये। नहीं, फिर अनफॉलो कर दिया था। आपने शादाब खान को अनफॉलो कर दिया? क्योंकि हमारे ये भी रिसेंटली हमने शो किया जो ऑन एयर नहीं गया, तो उसके अंदर दे टोल्ड मी कि ही इज फॉलोइंग यू। तो आप क्या कहेंगे? तो मैं क्यों कर दिया आपने? इस्लामाबाद यूनाइटेड कैप्टन है, शायद पाकिस्तान नहीं, क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ कभी, तो फिर मैंने अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा ऐसे ही, फिर उसके और अभी तक वो मेरा शो भी ऑन एयर नहीं गया, तो मैंने कहा मैंने पहले फॉलो कर दिया। हो जाएंगे सुन के शादाब खान के आपने उनको अनफॉलो कर दिया। नहीं, क्योंकि मुझे शो पे एहसन खान का भी जो शो है, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं उनको कहूँगी थैंक यू, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं,
तो फिर उसके बाद मैंने किया, फिर मैंने अनफॉलो कर दिया। बुरी बात तो नहीं है, अगर आप फॉलो कर रही होती तो करती रहती उनको अब मैं लूंगी follow। हाँ, चले दोबारा कर लेंगे। नहीं तो शदाब को भी चाहिए कि वो अब्दुल रज़ाक को फॉलो करे, वो किंजा को फॉलो करने पे लगा हुआ है। क्यों, उसका क्या कसूर है? क्यों नहीं, सेलिब्रिटी इतनी बड़ी क्यों नहीं करे? उसकी वो एक वाहिद फॉलोवर थोड़ी, 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। वो क्रिकेट खेल लेंगी, वो क्या करेगा उसके बाद? कैसी बात है, सेलिब्रिटी है, पाकिस्तान में सब इनको चाहते हैं, इनके फैंस हैं। हाँ है। अच्छा, ये कुछ यंग क्रिकेटर्स हैं, आपके ख्याल में इनमें से ज्यादा बेहतर टैलेंट कौन है पाकिस्तान के लिए? वैसे सब अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, शाहीन शाह आफरीदी, इमाद वसीम, बाबर कैप्टन है, और शादाब। आई थिंक बाबर आजम कैप्टन है, जबरदस्त बैट्समैन है, आज भी 83 स्कोर किया लेकिन मैच नहीं जिता सके। मैंने ये अफवाह सुनी है आपके बारे में कि आप हॉरोस्कोप पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। नहीं, इतना नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, मैंने सुना है आप अक्सर जो है दोस्तों में भी ये उठती बैठती हैं। हम सोर्सेज हैं हमारे, अब क्या करें। तो मैं, और आप पाइसेस हैं, मार्च में आप पैदा हुई हैं, तो हमने जरा चेक किया कि इस हफ्ते आपका हॉरोस्कोप निकलवाएं और देखेंगे कि आपको पता है इस हफ्ते क्या है आपके लिए। नहीं, इतना ज्यादा फॉलो नहीं करती हूं। मैंने सुना है वैसे आप दोस्तों बैठती हो तो आप कहती हैं ये फैसला मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मेरा हॉरोस्कोप ये कह रहा है। हाँ, कभी होता है ऐसा। अच्छा, मुझे नहीं पता नहीं, था वो ये होता है कि जैसे कभी कोई चीज होती हूँ कि ना हाँ, क्योंकि हम पाइसेस है ना, और काफी पाइसेस मेरे फ्रेंड्स भी हैं। बात सुनो किंजा, ये थोड़ी देर बाद शहजाद अपना हाथ आगे ले जाके कहेगा बाबा जी बताएं मेरे औलाद होगी कि नहीं। ये ग्राउंड बना रहा है, मैं बता रही हूँ। अच्छा जी, तो पाइसेस इस हफ्ते के लिए आपको अखराजात देखभाल के करने हैं, सेविंग आपकी जा सकती है, खासतौर पर शॉपिंग पे आपने ज्यादा अखराजात नहीं करने। ओके, ठीक है, तो ये आप वैसे कर तो नहीं डाले ऑलरेडी आपने? कर डालें। हाँ, कर डालें। हाँ, मुमकिन है कि मोबाइल फोन या कोई डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, उसमें भी आपका खर्चा हो जाए। किया इस हफ्ते आपने खर्चा या नहीं, करने वाली हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, एक अच्छी खबर भी आपकी क्या? वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन वो दूर हो जाएगी। हुई है गलतफहमी? नहीं, ऐसा अभी पार्टनर ही नहीं है। गलतफहमी पार्टनर ही तो पार्टनर बना ले ताकि ये हॉरोस्कोप तो सही हो जाए। तो ये सिर्फ मेरे लिए थोड़ी होगा, ये तो और लोगों के लिए भी होगा। बना लो ना पार्टनर, जैसे शहजाद ने सिकंदर बाग को पढ़ा है। हर प्रोग्राम में इकट्ठे होते हैं। मैं होस्ट हूँ, मेहमान है मेरे, बिल्कुल पार्टनर है। अपने शरीके हयात के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है और इसके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। तो मतलब मिलने वाला है? मिल सकता है, अगर नहीं मिल सकता ढूंढ ले ताकि वक्त अच्छा गुजरे आपको। सही है, मुझे नहीं लगता कि वक्त अच्छा गुजारने के लिए पार्टनर की जरूरत है। अच्छा, बिजली और मेंटेनेंस के काम भी पड़ सकते हैं घर में, वैसे उसमें भी अखराजात होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा शॉपिंग पे हौला हाथ रखें, कहीं ऐसा ना हो कि बल्ब शल्ब खराब हो जाए, कोई फ्रिज एसी खराब हो जाए। सही है। एक और भी मैंने अफवाह सुनी आपके बारे में, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊं। ओके। इस वक्त लाहौर कलंदर्स की सूरत हाल कुछ खास नहीं है, 42 for 4। रज़ाक भाई जरा क्विक कमेंट कर दीजिए, यहाँ से कहाँ जाती हुई नजर आ रही है 10 ओवर में 43 for 4? ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये जो नाइट मैचेस होते हैं इसमें टास्क बड़ा क्रुशल होता है। राइट डिसीजन लिया पेशावर ने, मैं समझता हूँ। डे एंड नाइट के मैच में अगर टॉस जीते पहले बैटिंग करनी चाहिए, और ये पेशावर की काफ़ी अच्छी पोजीशन लग रही है इस टाइम। सही मुकाबला इसका मतलब। एक सवाल मैं भी, जी क्विकली कर लीजिए, मैंने बहुत सारे सवाल कर। मुझे ये बताएं, आपने एक जगह कहा है कि मुझे उंगलियों पे बाल घुमाना अच्छा लगता है, तो आपको बाल बच्चों को घुमाना अच्छा नहीं लगता? कैसे सवाल कर रही हूँ उल्टे सीधे, क्या जवाब? सवाल है मैं कराची आके दूंगा। अच्छा, आपने किंजा इंटरव्यू में ये कहा था कि इमरान अशरफ इंडस्ट्री के जेम्स बॉन्ड हैं। मैंने बोला था। मुझे पता आपने ही कहा था। ओके। तो कुछ सियासतदान है, आपको बताना है कि सियासी जेम्स बॉन्ड कौन है इनमें से। दिखाइए जी। रहमान मलिक साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं और फैसल वावदा। शेख रशीद साहब। हाँ, ये सियासी जेम्स बॉन्ड आपकी फेवरेट है? हाँ, क्यों? वो थोड़े से फनी से हैं तो that's why। अच्छा, जितने ज्यादातर मेहमान हमारे आते हैं शो पे, वो कहते हैं कि फेवरेट पॉलिटिशियन शेख रशीद है। हाँ। इनमें क्या है ऐसा? नहीं वो मुझे फनी से लगते हैं, जैसे वो सुबह नाश्ते की वीडियोस आती हैं उनकी, वो खाने पीने की, और वो धरने में भी साइड पे बैठ के अपनी बिरयानी खाए, मतलब वो मजे के लगते हैं ऐसे लोग। तो आपको लगता है लोग सीरियस नहीं लेते इनको? फनी कैरेक्टर है वैसे? नहीं लेते होंगे सीरियस, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं इस वजह से। थोड़ा एक लाइट में, वैसे इतना स्ट्रेस का काम है इनका, इन सब पॉलिटिशियंस का, तो उसमें से अगर आप कोई ऐसा है तो। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स सबूर अली और मिनाल, अब एक रह गई है। कैसे? सुना है मैंने। नहीं, दोनों है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपकी? जी। सबूर भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है आज? हाँ। और मिनाल तो है ही, हाँ। लेकिन सबूर भी है? जी जी। तो ये अफवाह गलत है इसका? ये गलत है। ओके।
ये आपने कहाँ से सुना था? मैं सोर्सेज तो नहीं बता सकता है कि मैंने कहाँ से सुना था, लेकिन अब जब आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे लगता है कि मेरी खबर दुरुस्त थी। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। अच्छा, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है कि आपकी जो नेट वर्थ है वो $3 लाख है, यानी कि 5 करोड़ रुपए। ये पता नहीं कैसी वेबसाइट से आपने बताया कभी किसी को इंटरव्यू में कि आपने 5 करोड़ रुपए कमा लिए? नहीं, ये कैसे तो पता चल जाता है इनको? ये सब झूठी है। मतलब YouTube पे अगर आप देखते हैं तो आधे से ज्यादा चीजें तो फेक होती हैं। हाँ, नहीं ये तो मैंने एक वेबसाइट पे बाकायदा पढ़ा था, आपका प्रोफाइल तो उसमें लिखा था नेट वर्थ $3 लाख। मतलब मैंने कहा काश होती है नहीं, मैं तो समझा कम है, इससे ज्यादा होगी शायद। अच्छा, हाँ पता नहीं। अच्छा, किसी को बताया नहीं आपने वैसे? नहीं। अच्छा, शहजाद की आज भी दौलतमंद खवातीन पर नजर होती है। वैसे आप इन्होंने पूछवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं कि नहीं तो फिर कितनी है? अगर नहीं बताया आपने तो $3 लाख नहीं तो बता दें, $6 लाख है, हम उसको भी खबर बना देंगे। लेकिन इन्होंने आपने एक बड़ा जबरदस्त काम किया था। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, लीक वीडियो के नाम से, जो आपने एक शॉर्ट मूवी की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था मेरे ख्याल से हमारी लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। बट किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया और कोई रिलक्टेंट थी आपके, कोई खामोखा की कंट्रोवर्सी ना बने इससे? हाँ, मुझे था कि बनेगी तो सही, लेकिन अच्छा मैसेज है। और जितनी भी यंग जनरेशन है आजकल, मैं अपने से छोटी लड़कियों के साथ बैठती हूँ, कभी शूट पे भी आते हैं बच्चे, तो उन लोगों को देख के मुझे लगता है कि इनको अभी नहीं पता इतना। ये एक इशू है, हाँ, ये इशू है। तो मुझे लगा, और मुझे और भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर होता है कि इन बच्चों को बताया जाए। और पता नहीं कैसी स्कूलिंग हो रही है, क्या हो रहा है कि उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नहीं पता और वो केयर फ्री हैं हर चीज़ की तरफ से। तो ये जो वीडियो था उसका मुझे पता था कि नाम का ही, कि ये नाम से ही होगा कि किंजा हाशमी की लीक वीडियो आ गई है। तो मैं उससे काफ़ी ना डरी भी हुई थी कि यार ये हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अच्छा मैसेज है, मुझे करना चाहिए। और काफ़ी लोगों मेरे ख्याल से जिसने नहीं देखी वो जरूर जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और आपने ठीक कहा, लोग ये देख के लीक्ड वीडियो है तो देखेंगे। जब देखेंगे तो आई एम श्योर उनको एक अच्छा मैसेज जरूर मिलेगा। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि एज गैप ज्यादा होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। अगर 25-26 साल के कोई लड़के होंगे तो वो आपको भाई की तरह लगते हैं। ये मेरा बहुत पुराना इंटरव्यू था। बहुत पुराना इंटरव्यू? हाँ, बहुत पुराना। तो अब आपके अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है या वही मौक़िफ़ है? नहीं, अब तब्दीली आ गई है। मुझे ये लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एज मैटर नहीं करती। तो आपने यू टर्न ले लिया है? यू टर्न ले लिया मैंने। नहीं, क्या मतलब है यू टर्न ले लिया? ये को लफाला सिंगल हैंडेडली 1992 का वर्ल्ड कप मेरे कप्तान ने जिताया है। ये तो थे ना टीम में, पूछे मुंह में कुमड़ियां डाल के बैठे हुए हैं गूंगी बाई की तरह। बोले ना, आपके 92 का वर्ल्ड कप किसने जिताया है? मैं गैर सियासी बात कर रहा था कि यू टर्न ले लिया, मतलब मौक़िफ़ तब्दील कर लिया उन्होंने। जावेद मियांदाद की चालाकियां थी। जावेद मियांदाद का कह रहा है ये, और बैठे जावेद मियांदाद ने वर्ल्ड कप जिताया। आप प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। पहले डांट देता, इतनी बदतमीजी ना होती। हाँ, तो मतलब मैं तो समझा, अब आप कहेंगे कि एज गैप ऐसा होना चाहिए कि इफ आई एम समवेयर इन मिड 20s तो 38, 39, 40 का कोई लड़का हो तो सही है। नहीं, अब बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सही। राइट, तो अब आपके साथ हम कुछ क्विक T20 क्वेश्चंस खेलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ये भी एक और अफवाह सुनी है कि आपने मेरे बारे में, एक तो आप डाइट कॉन्शियस है, ये तो सबको पता है, ये तो आप बताती हैं। मैं एक शो पे गई थी और वो लोग कहते कि आपके बारे में इतनी मुश्किल हुई है हमें स्कैंडल्स निकालते हुए, कोई था ही नहीं, और यहाँ बैठ के मुझे लग रहा है कि ओह माय गॉड। हमने पूरा होमवर्क किया। डाइट कॉन्शियस है, ये तो आप बहुत दफा बता चुके हैं, बहुत कम खाती हैं आप, लेकिन आप बहुत स्किन कॉन्शियस भी हैं, ये भी मुझे पता चला। और अक्सर कभी कुछ मसला होता है तो आप अपनी सहेलियों को कॉल करती हैं और घंटों तक बात करती हैं कि स्किन का ये प्रॉब्लम हो गया है। ये है मेरे साथ बहुत ज़्यादा, है ना? और अगर मुझे कभी शूट से जल्दी छुट्टी मिल जाए तो मैं रास्ते में सोचते हुए जाती हूँ कि आज मैं क्या करूँगी फेस के ऊपर ना, कोई चीज़ लगाती हूँ, कोई ना नई ट्रिक। और गूगल जब से उसके ऊपर ना, मुझे लगता है कि ना गूगल जो है वो मैं बंद कर दूं कि उसके ऊपर मैं इतना सर्च करती हूँ हर चीज़ के ऊपर। बीमारी भी कोई होती है ना, कोई थोड़ा सा भी कोई सिम्टम्स आते हैं मुझे, तो मैं सर्च करती हूँ और वो मुझे बहुत बड़ी लगने लगती है। सही, तो हमारी सोच ठीक है इसका मतलब। आप मेकअप के लिए भी मैंने देखा आपने वीडियोस वगैरह बनाई है कि कुछ खवातीन पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा अपनी फील्ड में ये काम कर रही हैं, स्टाइलिश भी हैं, जरा बताइए इनमें से किन को मेकअप टिप्स आप देना चाहेंगी? टिप्स देना चाहूँगी, शाजिया मरी हैं, आपा हैं, जरताज गुल है और हिना। आई थिंक दे ऑल आर फैंटास्टिक। किसी को जरूरत नहीं है इसमें। ऑल क्या है, मैं सदके में मारी, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। इत्तेफाक भी करता हूँ। अच्छा, रिसेंटली आपने अलीज़े शाह के साथ भी काम किया। हाँ, और उन्होंने अपना एक नया गेटअप चेंज किया इस जी जी, उसमें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। नहीं ऐसा नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, यस और नो, मैं नहीं कह रहा। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, पक्की बात है। हाँ हाँ।
यासिर नवाज ने भी रिसेंटली कहा था कि उनके साथ काम करते हुए बड़ी मुश्किल पेश आई, तो पूछना मैं वैसे में ये चाह रहा था कि क्या आपको भी मुश्किलात पेश आई थी या शी वाज इजी टू वर्क विद? नहीं, इश्क तमाशा में थी वो, और उसमें मेरी छोटी बहन के कैरेक्टर में थी, और दलदल में थी, उसमें भी ऐसा ही कैरेक्टर था। तो बहुत अच्छी बच्ची है, मतलब ऐसा कुछ तंग नहीं किया, लेकिन काफ़ी पुरानी बात बता रही हूँ मैं। अब रिसेंटली आई डोंट नो कि वक्त के साथ आपकी राय, चीज़ें सब कुछ बदल जाती हैं, तो अभी रिसेंटली का मुझे नहीं पता। सही। कल मैच कौन जीतने जा रहा है सिकू भाई? क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं ख्याल से क्वेटा को हर हाल में जीतते हैं, वरना वो तो रह जाएंगे पीछे। क्वेटा पीछे रह जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल काफी अपसेट होंगे उस शिकस्त के बाद। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप वाला क्या कहा था? 92 का वर्ल्ड कप वाला क्या कहा था? प्रोग्राम क्लोज कर दूं, मेहमान को थैंक यू कर दूं, उसके बाद आप लगे रहेगा। तुमने यू टर्न का कहा था। आई गिव यू फ्री हैंड। अच्छा जी, लेकिन शो के बाद। तो मैं पहले चला जाऊं। किंजा बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर आई, बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और अच्छा काम कर रही है, ऐसा काम करते रहें। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी देखने का। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।